हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है। ये जब समझ लेंगे, वैसे सबको पता ही होगा, इस टॉपिक के बाद हम लोग स्क्वायर रूट्स के चैप्टर को और क्लियरली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। व्हाट इज प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके क्या होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर होते हैं, या कह सकते हैं कि टू फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो खुद होता है, वो नंबर इटसेल्फ, एंड वन। मीन्स कहने का मतलब क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं? एक वो खुद हो सकता है, इटसेल्फ, एंड अदर वन क्या हो सकते हैं, वन हो सकता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ दो फैक्टर होंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, देखिए 2, 3, 5 एंड 7। अब 2 के क्या हो सकते हैं, कितने फैक्टर हो सकते हैं? 2 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। 3 को देखिए, 3 में क्या है, 3 1 से डिवाइड हो सकता है और 3 इटसेल्फ 3 से डिवाइड हो सकता है। यानी कितने फैक्टर हो गए, दो फैक्टर हो गए। ठीक है, उसी तरीके से 5 देखिए, 5 इटसेल्फ अपने से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। 7 सेम उसी तरीके से है। 11 भी देखिए, किसके टेबल में आता है, 11 11 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा, यानी कि सिर्फ दो फैक्टर हैं। तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। ठीक है, नीचे देखिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, 4। 4 ले लिया, क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 2 जब 4 होता है, और 4 से भी डिवाइड होगा। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जिस नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, और दो से अधिक जो जिसके फैक्टर हो जाते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और क्लियरली इसको समझते हैं। एक चीज और देख लीजिएगा, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो वन और इटसेल्फ के अलावा भी किसी नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 4 का, 4 1 से डिवाइड हो रहा था, 2 से हो रहा था और अगेन 4 से भी डिवाइड हो रहा था। तो मोर देन कितने फैक्टर्स थे, 3 फैक्टर्स थे उसमें। इसी तरीके से यहाँ देखिए, पहले डिफिनेशन समझ लीजिए क्या कह रहा है। अ कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड हैज मोर देन 2 पॉजिटिव फैक्टर्स। जिसके क्या होंगे, दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, इट कैन बी डिवाइडेड इवनली बाई अ नंबर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। यानी कि अपने आप से तो डिवाइड होंगे ही, वन से भी डिवाइड होंगे और उसके अलावा भी अलग अलग नंबरों से वो डिवाइड हो पाते हैं। इसीलिए वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। और ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दूं, प्राइम नंबर क्या था, वो इटसेल्फ डिवाइड हो रहा था। जो नंबर था वो खुद उसी नंबर से डिवाइड हो रहा था, नहीं तो वन से हो रहा था, तो वो क्या था, प्राइम नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर में ऐसा कोई केस नहीं है। उसके क्या होंगे, मोर देन टू फैक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए 8 ले लिए, 8 जब लिए हम, तो 8 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ 8 से डिवाइड होगा। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। चलिए और आगे देखते हैं इसमें कुछ। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए कंपोजिट नंबर के। जैसे यहाँ दिया गया है 4, 4 के फैक्टर क्या है, 1 2 एंड 4। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। वैसे 8 का मैंने जो बताया आपको, इसके फैक्टर कौन है, 1 है, 2 4 एंड 8, तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। 9 को आप देख लीजिए। ठीक है, 9 के क्या क्या फैक्टर हैं, 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है और अगेन 9 से डिवाइड हो सकता है। उसी तरीके से देखिए 10 को, 10 क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 5 से होगा एंड इटसेल्फ 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या थे, कंपोजिट नंबर। तो चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने बेसिक ये समझ लिया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर अपने आप से कट जाए और 1 से कट जाए। ठीक है, लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होते थे, जिसके फैक्टर जो है वो क्या होता था, अपने आप से तो कटेगा ही और 1 से डिवाइड होगा ही वो, और उसके अलावा भी अलग अलग नंबरों से वो क्या होते हैं, डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मोर देन 2 फैक्टर्स वाले को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और जिसके सिर्फ दो नेचुरल पॉजिटिव फैक्टर्स हो, वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को और आगे लेके चलते हैं और अपने चैप्टर को और क्लियर समझते हैं।
तो चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करने में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और यही क्वेश्चन आपको क्लास 8 में पूछा जाएगा। ठीक है, कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप स्क्वायर रूट फाइंड करके बताइए। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, देखिए मेथड क्या है इसका, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। पहले क्या किया जाता है, जो भी वैल्यू दी गई जाती है उसका क्या करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे और उसके बाद जब नंबर निकल के चले आते हैं, जैसे 2 2 2 2 ऐसे कई बारी 2 आ गया, 3 आ गया, 5 है, उसका पेयर हम लोग बनाते हैं, उस नंबर का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं और उस पेयर में से एक एक वैल्यू को बाहर निकालते हैं और उसका मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। इसको क्लियरली हम कैसे समझ पाएंगे, जब सॉल्व करेंगे तो फिर क्लियर और हो पाएगा। ठीक है, पेयर बनाते हैं, फिर उस पेयर में से क्या करते हैं, एक एक नंबर को बाहर निकालते हैं और उसका मल्टीप्लाई करके आंसर हम लोग क्या करते हैं, बता पाते हैं। वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहा गया, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और अपने स्कूल को और बेहतर करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 729, इसका क्या करना है, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं हम लोग, इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 729 है, अब ये देखिए 7 2 एंड 9, तो 729 2 से तो कटेगा नहीं, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो क्या लेंगे 3। 3 से इसलिए कट जाएगा क्योंकि आप देख लीजिए 7 to 9 और 9 9 18, डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा। तो जब 2 हम नहीं ले पाए प्राइम नंबर में, जो सबसे छोटा वैल्यू था, तो क्या लेंगे 3 लेंगे। जो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 एंड 3। फिर ये 2 से तो कट नहीं रहा है तो फिर 3 लेंगे, क्योंकि 3 से कट रहा है, देखिए कैसे कटेगा, 2 4 6 और 3 9, फिर 3 से ये डिविजिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 81। अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27। अगेन इसको 3 से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अगेन इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो तब तक प्राइम फैक्टराइज कैसे निकालते हैं, तब तक इसको डिवाइड करेंगे नंबर से, प्राइम नंबर से, जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो 729 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 729 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गए, 3 6 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 टाइम्स 3 हो गए। अब क्या था, मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करने थे, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 729, इस वैल्यू को मैंने रूट में डाल दिया, यानी कि जो भी इसके फैक्टर्स थे उसको भी मैं रूट में रख सकता हूँ स्क्वायर रूट्स में, कोई दिक्कत इससे। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी वैल्यू स्क्वायर रूट्स के अंदर जाते हैं तो वो पेयर जब तक उसके बनते नहीं है तब तक वो बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू को पेयर में चेंज करेंगे, सेम नंबर्स के पेयर बनाएंगे और उस पेयर्स में से क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को लेके आएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट आ जाने का मतलब यही होता है कि जब तक इसका पेयर नहीं बनेगा हम इस वैल्यू को बाहर नहीं ले पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए 3 3 का पेयर बन गया, फिर 3 3 का पेयर बन गया, फिर एक और 3 3 का पेयर बन गया, यानी कि यहाँ पे वैल्यू को मैंने पेयर में चेंज कर दिया। तो इस पेयर में से 3 इंटू 3 के पेयर में से क्या करेंगे, 3 को बाहर ले लेंगे, फिर यहाँ से भी क्या करेंगे 3 को बाहर ले लेंगे और यहाँ से भी क्या करेंगे 3 को बाहर ले लेंगे। एक एक वैल्यू लेने का मतलब कि ये जो स्क्वायर रूट था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 6 बारी 6 था, तो मैंने 3 बार 6 को बाहर ले लिया, जिससे कि मेरा इस जो स्क्वायर लगा हुआ था इस वैल्यू के ऊपर क्या हो गया, हट गया। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे उस वैल्यू का, फिर उसके बाद उसका जब रूट निकालना था तो क्या करेंगे, उस रूट के अंदर क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे और पेयर को बाहर निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि दिया गया है 400। ठीक है, तो 400 का क्या करना है, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स इसके पता कर लेते हैं। 400 2 से डिवाइड हो जाएगा
2 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा 200, फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर ये क्या होगा 5 से डिवाइड करेंगे 5, अगेन 5 से करेंगे ये हो जाएगा 1। यानी कि 400 के फैक्टर क्या क्या निकल गए 2 2 2 2 5 एंड अगेन 5। ठीक है, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 400 इसके बराबर हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यानी कि 400 के फैक्टर्स क्या निकल के आ गए, ये निकल के आ गया। अब क्या करना है, मुझे स्क्वायर रूट निकालने हैं, तो इसके फैक्टर को भी क्या करेंगे हम लोग रूट में डालेंगे, क्योंकि 400 का क्या करना था स्क्वायर रूट से निकालना था। तो अभी देखिए 400 बाहर कैसे आएगा जब तक इसका पेयर नहीं बन जाए। तो इसी को तो मैं हम लोगों ने फैक्टराइज करके ये वैल्यू लेके आया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, यहाँ से हम इस 2 का पेयर बना लेंगे, फिर यहाँ पे इस 2 का पेयर बना लेंगे और यहाँ पे इस 5 का पेयर बना लेंगे। पेयर बन गया तो एक एक वैल्यू को बाहर लेके आएंगे, क्योंकि स्क्वायर को कैंसिल भी करना है ना, जो स्क्वायर रूट इसके ऊपर है उसको कैंसिल भी करना है, तो उसके लिए पेयर में ही हम चीज़ों को बाहर पेयर बना के ही चीज़ों को बाहर लेके आ पाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 आ गया बाहर, यहाँ से भी एक 2 आ गया और यहाँ से क्या हो गया 5 आ गया। तो क्या वैल्यू बन गया 2 2 4 4 5 20 और 20 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 400 क्या होगा 20 होगा। देखिए तो मैंने कितना इजीली इस चीज़ को बता दिया। तो बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक कुछ समझना है, कुछ ज़्यादा है नहीं। और मैं अपने चैनल पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों को बताना चाहता हूँ, आपको बेसिक चीज़ों को आपको क्लियर कराना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया 400 का मैंने क्या किया था, पहले प्राइम फैक्टर्स निकाले, फिर मैंने उस वैल्यू को पूरे क्या किया रूट के अंदर डाला, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना था, और फिर मैंने पेयर जब उसके बन गए तो एक एक वैल्यू को बाहर लेके आया और फिर उसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया और फिर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है 1764, इसका क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है, और दूसरे का क्या है 4096, तो इसका भी क्या करना है मुझे स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम नंबर्स निकालेंगे। सेवनटीन 2 से डिवाइड करेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो 2 से इजीली डिवाइड हो पाएगा। 8 टाइम्स 16, फिर 8 टाइम्स 16 और 2 बार में 4, फिर 2 से करेंगे तो 4 4 1। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, मैं सिर्फ डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी। फिर क्या होगा 4 4 1, अब लास्ट में 1 आ गया तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, 3 से चेक करिए 4 4 8 और 1 9, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 जैसे ही रखेंगे 1 टाइम्स 4 टाइम्स और 7 टाइम्स, तो 147 हो जाएगा। फिर इसको 3 से जब करेंगे 4 बार में 12 और फिर हो जाएगा 9। फिर इसको 2 से सॉरी 7 से करते हैं, 7 7 जा 49 होता है, तो 7 टाइम्स, फिर ये 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 1764 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आ गए 2 2 3 3 7 एंड अगेन 7। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं 1764 को क्या लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर क्या निकल के आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ध्यान रखिएगा ये 1764 और ये सब एक ही चीज़ है, सबको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 1764 ही निकल के आएगा। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे क्या करना था स्क्वायर रूट्स निकालने थे, तो इस वैल्यू को क्या करेंगे 1764 को स्क्वायर रूट्स के अंदर डालेंगे। तो ये भी तो सब यही है ना 1764 ही है, तो इसको भी आप क्या करिए स्क्वायर रूट के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, टू मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे अब हम लोग इसका पेयर बनाते हैं, ठीक है। पेयर देखिए 2 3 और 7 का पेयर बन रहा है, ठीक है। अब पेयर बन गया तो क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को बाहर लेके आएंगे। क्यों एक एक वैल्यू को लेके आ रहे हैं, क्योंकि इस रूट्स को क्या करना है, मुझे रिमूव करना है। वो तभी होगा जब पेयर में चीजें बनेंगी अंदर और उसको एक एक बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। देखिए पेयर में चीज़ें बाहर आ गई, पेयर में जो चीज़ें थी उसका सिंगल वैल्यू उसका बाहर आ गया। 3 2 3 एंड 7, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो आई होप आप इसको बहुत इजीली समझ पा रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, फिर उस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रूट के अंदर डाल रहे हैं, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर, और फिर वहाँ से पेयर बना के चीज़ों को बाहर लेके आ रहे हैं और फिर मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1764 क्या होगा, 42, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4096। इसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वही सेम मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम नंबर्स निकालेंगे। 4096 2 से करेंगे 2048, फिर 2 से करेंगे 1024, फिर 2 से इसको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। तो 2 से जब आप डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 512, अगेन जब 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 एंड 6, फिर 2 से जब करेंगे 128, अगेन जब 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, अगेन 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, ठीक है। तो इतना लंबा निकल गया है इसका, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, और लास्ट में 2 है, फिर 2 से कर देंगे यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4096 के प्राइम फैक्टर कितने बारी 2 निकल के आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 टाइम्स 2, यानी कि 12 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके 12 बारी 2 आएगा। कितने क्या चीज़ के फैक्टर बनेंगे, 4096। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4096 ये किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, ठीक है। अब देखिए इतने बारी इसका फैक्टर निकल के आ गया, 4096 के 12 बार 2 निकल के आए हैं फैक्टर। तो अब क्या करेंगे, इसके स्क्वायर रूट, इस वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट में लेके जाते हैं। तो जब ये स्क्वायर रूट में डाल रहे हैं तो ये भी पूरा क्या होगा, रूट के अंदर डालेंगे, ये सेम ही चीज़ है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 ही निकल के आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देखिए कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, इसका क्या करेंगे, अब पेयर बना लेंगे, ठीक है। देखिए एक पेयर 2 3 4 5 और 6 पेयर बन गया, और सभी पेयर्स क्या हैं, 2 के पेयर्स हैं। तो एक एक वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, बाहर लेके आएंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 6 टाइम्स 2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 64। तो निकल गया आंसर। कितनी भी बड़ी वैल्यू होगी हम लोग उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, उसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। और फिर आगे और भी तरीके के स्क्वायर रूट निकालने के मेथड हैं, लेकिन ये मेथड क्या होता है ना, बहुत लंबा हो जाता है। ईजी तो है लेकिन बहुत ही लेंदी हो जाता है, लंबा हो जाता है।
तो इसके आगे और भी एक मेथड पढ़ेंगे हम लोग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि बहुत ईजिली हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम 10 लाइन लिखते हैं उसमें 5 लाइन या 2 लाइन लिखेंगे और हमारा आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि इस प्रोसेस से थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है, स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है, तो हम लोग और इससे और बेस्ट तरीके को सीखेंगे। कौन सा तरीका होगा? बाय डिवीजन मेथड हम लोग स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेसिक को अपना और क्या करिए, क्लियर करते रहिए और वीडियो को रेगुलरली देखिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।